अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। This is your lecture about square root of class 8. Chapter number 14, exercise number 14C. The topic is square root of decimal fraction. The method is, first you have to make pairs of the whole part from right to left. Make pairs of the decimal part from left to right. Place 0 for making the complete pairs on the right of the decimal point. Place the decimal point in the quotient while taking down the pair after the decimal point. While taking down the two pairs at a time, place a 0 in a quotient. This is an example of finding square root of 1.125. The value is 1.1250. ठीक है, आपने प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि पॉइंट से पहले हम लेफ़्ट टू राइट पेयर्स बनाते हैं और पॉइंट के बाद हम राइट टू लेफ़्ट, या आपने पेयर्स बना लिए और लास्ट वाले पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या इसमें करना होता है कि सेम वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। 1 1 ज़ा 1 और पॉइंट आपके पास इधर कोशेंट में चला गया और नेक्स्ट आपके पास टर्म्स आ गई 12। अब आपके पास कोशेंट में आ गई वैल्यू 1, मल्टीप्लाई 1/2, द आंसर इज़ 2। अब आपने 2 के साथ ऐसा पेयर बनाना है कि आपके पास चेक करना है कि 20 ज़ा 0, 21 1 ज़ा 21, 22 2 ज़ा 44, इस तरह करके कि आपके पास ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहें। ठीक है, अब आपके पास चूँकि यहाँ पे वैल्यू इज़ जो आपके पास है इससे डिवाइज़र से जो है लेस देन है, तो हमने अगला पेयर भी उतार लिया और उससे पहले हमने 0 कोशेंट में ऐड कर दिया। ठीक है, डबल पेयर्स के लिए हमने क्या किया, 0 कोशेंट में ऐड कर दिया। आपके पास वैल्यू आ गई 1250। अब आपके पास 10 था इधर क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई द 10/2, आंसर इज़ 20। अब आपने 20 के साथ चेक करना है कि आपके पास या तो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए या उससे कोई लेस देन आ जाए वैल्यू। आप यहाँ पे देखो 2044 ज़ा, यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ हैं ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हमने देखा हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेट जो आपके पास वैल्यू आ रही है, हमने ये वाली वैल्यू को यूज़ कर लिया। 206 6 1236। इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 14। अब आपने यहाँ पे आ गया 106, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई 106। 106 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 212। इसी तरह हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। आपके पास वैल्यू 14 है, 0 आपके पास पॉइंट की वजह से हम हमेशा जिस तरह हम डेसिमल में सिंगल 0 उतारते हैं, स्क्वायर रूट पे हम अगर हमें कोई वैल्यू लेनी हो पॉइंट लगाओ तो हम 00 यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने 00 लगा लिया यहाँ पे। अब आप देखो 2120 से ये फिर भी जो है वैल्यू स्मॉल है, हमने 0 लगा के एक ऐड किया, फिर हम अगले स्टेप में डबल पेयर उतार लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है 13.62। 13.625। हमने इसकी पेयरिंग करने के लिए हमने इधर 0 ये वाला ऐड कर लिया। इसी तरह हमने यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, आपके पास 13 - 9 4, अगला पेयर आपने उतारा 462, मल्टीप्लाई कोशेंट बाई 2, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आपके पास आ गया 6। दूसरा मेथड ये होता है कि आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आती है सेम वही वैल्यू ऐड कर दें। ठीक है, जैसे हमारे पास अगले स्टेप में 6 आया, हमने 6 ऐड कर दिया, अगली वैल्यू में 9 आया, 9 ऐड कर दिया, उससे अगले स्टेप में 1 आया, 1 ऐड कर दिया।
इसी तरह आपने प्रीवियसली मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, या आपने डेसिमल यहाँ पे कर दिया, फिर आपके पास 6 के साथ ऐसे देखना है 64 4 ज़ा, 65 5 ज़ा, 66 6 ज़ा, जो भी आपको यहाँ पे उसके नियरेस्ट वैल्यू आए हमने या तो कम्प्लीटली उससे डिवाइड हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो हम उससे जो करीब करीब वैल्यू है नियरेस्ट वैल्यू हम यहाँ पे लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इसको सॉल्व किया उसी प्रोसीजर के साथ, तो ये आपका सॉल्व होके 3.691 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज 14C। बेटे ये एक्सरसाइज इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने क्वेश्चन जो हैं क्लास वर्क में आपने करने हैं 1 2 5 एंड 6। ठीक है, ये हमने क्लास वर्क में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.3249। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। (0.3249) ठीक है, हमने इसकी पेयरिंग कर ली। पॉइंट सबसे पहले हमने इधर लिख लिया आंसर में। अब हमने देखना है कि सबसे किस पे ये डिवाइड होगा। तो आपके पास लोएस्ट जो वैल्यू है जिसका स्क्वायर है वो है 25, तो 5 5 ज़ा 25, ये आपके पास आंसर आ गया। 32 - 25 7। अगला पेयर हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब आपके पास जो है कोशेंट 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि ये कम्प्लीटली अगर डिवाइड हो रहा है तो हम कैसे करेंगे। हम इसको चेक करेंगे 106 मल्टीप्लाई बाय 6, 107 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे आ गया 636, और यहाँ पे हम जब 107 को 7 से करेंगे तो आंसर इज़ 749। ठीक है, ये कम्प्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके पास 749 इससे सॉल्व हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर सोल्यूशन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.3249। इसका आप आंसर कैसे लिखोगे? 0.3249 इज़ इक्वल टू 0.57। ठीक है, ये इसका आपके पास आंसर है स्क्वायर रूट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड 0.5184। क्वेश्चन आपके पास है 5184। ठीक है, हमने इसकी पेयरिंग की। आपने अब चेक करना है 6 6 ज़ा 36 एंड 7 7 ज़ा 49। पॉइंट हम ऊपर ले लिया क्वेश्चन में। यहाँ पे आपके पास आ गया 11 - 9 2, और इधर से अगला पेयर 284। मल्टीप्लाई द क्वेश्चन बाय 2, आंसर इज़ 14। अब हमने 14 के साथ चेक करना है, जैसे 141 1 ज़ा 142 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, तो आंसर इज़ 284। 142 2 ज़ा 284। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.5184, आंसर इज़ 0.72। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 1402.5025। ठीक है, इसी तरह हमने इसके पेयर्स यहाँ से इस तरह राइट टू लेफ़्ट और डेसिमल से पहले जो ये आपका इंटेग्रल पार्ट है इधर लेफ़्ट टू राइट,
ठीक है बेटे, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसका जो स्टार्ट करेंगे वो 3 3 9 से, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करके इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, अपने क्लास वर्क जर्नल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। ठीक है, हमने इसकी पेयरिंग की राइट टू लेफ़्ट और इंटीग्रल पार्ट को लेफ़्ट टू राइट। इसी तरह आपने उसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। 4 4 16 माइनस किया, 4 कोशेंट में आपने डेसिमल ले लिया। अगला पेयर 52, 4 कोशेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 से 8। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बेटा दिस इज़ योर होमवर्क। डू क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 7 on homework journals. Thank you.